वी आर नाउ क्लासेस, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। बाकी कोई दुख दर्द हो उसको साइड में रख के और मेरे साथ जुड़ जाइए, अच्छे से जुड़ जाइए। और आप लोगों को जैसा मैंने वादा किया था, साइकोलॉजी का डिटेल कोर्स आपके साथ आ गया है। और आज से है, आप लोग कह रहे होंगे कि पहले से लिख के क्यों रखा है सर? इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम बचा पाऊँ मैं। ठीक है दोस्त, तो अब आपको, मेरा काम बनता है आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना, डिटेल चीज़ें पढ़ाना, लेकिन आपका भी एक कोई ना कोई दायित्व बनता है, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो ये है कि कम से कम आप एक बच्चा 5 लोगों को जोड़ेगा, ये आप मुझसे वादा कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के जल्दी से जल्दी यहाँ डिजिटल बोर्ड लेके आ पाऊँ और आपको डिजिटल बोर्ड पे बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। वो तभी होगा तब आप लोग जुड़ जाएंगे लाइव क्लासेस लेने में, तभी मज़ा आएगा। मैं लाइव क्लासेस आपके साथ बहुत जल्दी लूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं आपके साथ लाइव क्लासेस ले पाऊँ। ठीक है दोस्त, तो आज हम समझेंगे कि मनोविज्ञान, हाँ बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, जीरो से चल रहे हैं, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया, क्यों आया, क्या है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम समझेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साइकोलॉजी जो शब्द है, यानी मनोविज्ञान जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति साइकी प्लस लॉगस, क्या साइकी प्लस लॉगस से हुई है। साइकी का अर्थ क्या होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साइकी का, ये साइकी क्या है सर? तो साइकी का मतलब होता है आत्मा। ये आत्मा वही है जिसको हम कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर आत्मा पाई जाती है, उसी आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। चाहे वो तुमने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि हर प्राणी, चींटी में, कुत्ते में, बिल्लों में, सब में आत्मा पाई जाती है, ये सिर्फ उसी आत्मा की बात कर रहा हूं दोस्त। तो ये सभी में क्या, साइकी का मतलब आत्मा है, और लॉगस का मतलब क्या है, तर्क या विज्ञान। लॉगस का मतलब क्या है, तर्क या विज्ञान। लॉगस का मतलब क्या है मेरे दोस्त, तर्क। तो अगर आपको पूछ ले कोई कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द, जो मनोविज्ञान शब्द है, साइकी प्लस लॉगस से बना है। बहुत बार एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्त एक एक शब्द को पढ़कर चलना है। मैं आपको ऑफलाइन की तरह नोट्स प्रोवाइड करूंगा, सॉरी ऑफलाइन की तरह लिखाऊंगा, मैं आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप लोग इसमें बिल्कुल मत रहना कि सर कोई पीडीएफ देंगे, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। एक एक बच्चे को नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल लिख करके बनाना है। जो मुझसे पढ़ेगा उसको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, और मैं आपको चेक करने आ सकता हूं, कभी भी किसी के घर भी आ सकता हूं। इसलिए दोस्त अपनी कॉपी बना के तैयार करना, मैं चेक करूंगा। ओके, तो अपन समझ रहे थे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति साइकी प्लस लॉगस से हुई है। साइकी का मतलब क्या है, आत्मा। क्या है मतलब दोस्त, आत्मा। और लॉगस का मतलब क्या है, विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। अगर हम पूरी बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान हो गया। क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान हो गया। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो साइकी प्लस लॉगस हैं वो किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं दोस्त। तो इसको भी लिख लेंगे साथ में कि साइकी लॉगस किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा, बिल्कुल आप कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी मैं लाइव क्लासेस लिया करूंगा आपके डाउट के लिए, तो उसमें भी, और मैं पूरी डिटेल क्लासेस लाइव लूंगा। अगर आप एक बच्चा 5 बच्चे जोड़ के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर लेके आते हो, जल्दी से जल्दी इस परिवार को बढ़ाते हो। बिल पावर क्लासेस का हर बच्चा एक फैमिली का मेंबर है, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। आपसे फेस टू फेस भी मैं मिला करूंगा, आप लोगों को अपने पास बुलाऊंगा भी, हम लोग मीटअप किया करेंगे, बैठ के बात किया करेंगे। और आपकी पढ़ाई की सिर्फ समस्या नहीं, बाकी आपकी बाकी भी समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे हम आप लोगों के साथ। तो आप सारी टेंशन हटा दीजिए, जो भी दुख दर्द है साइड में छोड़ दीजिए, मेरे पास छोड़ दीजिए, आप मस्त हो जाइए, बस तैयारी कीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए जल्दी से जल्दी नौकरी लेना। क्या टारगेट होना चाहिए दोस्त, कि जल्दी जल्दी से नौकरी लें और अपने जो सपना है, अपने माँ बाप का जो सपना है, उसको पूरा कर सकें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप लिखना शुरू करेंगे, इतना तो एक बार डायग्राम बना लीजिए, यहां से लेके इसको तो एक डायग्राम का ही रूप में बना लीजिए आप। ठीक है ना मेरे दोस्त, इसका डायग्राम बना लीजिए। इसके बाद समझते हैं कि मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है, नया है, पुराना है, कैसा है, वो समझते हैं हम दोस्त। आपने डायग्राम बना लिया होगा, आई होप। मैं साइड में हो जाता हूं, जिससे किसी को दिक्कत हो रही हो तो वो एक मिनट देख लीजिएगा। डायग्राम बन गया ना? तो मनोविज्ञान का जो अपन लिखना शुरू करेंगे मनोविज्ञान का स्वरूप में, देखिए आप अगर स्टार बनाते हैं तो स्टार बना लेंगे, और डैश लगाते हैं डैश, जो भी आप निशान करते हैं, जो भी करते हैं आप कर लीजिएगा। और हम इसमें लिखना शुरू करेंगे, समझना शुरू, समझ तो हमने लिया, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं दोस्त। तो लिखना शुरू करिएगा कि मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप,
क्या? मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप नया है परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। क्या दोस्त? कि मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है? नया है परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। यानी मनोविज्ञान जो शब्द है अभी हमें कुछ दिन पहले मिला है, पता चल जाएगा कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द है कब दिया, किसने दिया, हर चीज डिटेल में मिलेगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लिखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं एक बार कि मनोविज्ञान का स्वरूप नया है परंतु इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा कि अब किसकी बात कर रहे हैं हम? हैविंग हस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। ये नाम आपको मैं बता दूंगा, जिसको याद करने की जरूरत पड़ेगी, जो मोस्ट होगा मैं उसको अलग से बता दूंगा कि इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो आप लिखिए, याद तो सब कुछ करना है, समझना सब कुछ है। मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आप जीरो से मैं आपको हीरो की तरफ लेके चलूंगा। क्या लेके चलूंगा दोस्त? एकदम जीरो से हीरो की तरफ। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल आपको हीरो बना के छोड़ूंगा। साइकोलॉजी में आपके 30 में से 30, अगर कहीं 100 नंबर का है तो 100 में से 100 कोशिश करूंगा कि आपका एक नंबर नहीं कटे। उसके लिए आपको वादा करना है कि आप भी मेरे साथ उसी शिद्दत से मेहनत करेंगे जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। ठीक है दोस्त, तो मैं साइड में हटके लिखा रहा हूं आपको। इसमें लिखेंगे हैविंग आज की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले 5वीं सदी यानी ईसा पूर्व में 5वीं सदी में पैदा हुए दार्शनिक सुकरात। कौन से की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त? ये सुकरात की बात कर रहा हूं। ये कब पैदा हुए? 5वीं सदी में पैदा हुए। सुकरात की बात कर रहा हूं दोस्त। सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। यानी साइकोलॉजी में क्या है? मनुष्य हैं, मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं। आजकल आपको पता हो साइकोलॉजी में कितने पार्ट चलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त? हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम बाकी कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और ये एजुकेशन साइकोलॉजी का ही पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्त क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत सारी मनी साइकोलॉजी, मतलब जो आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा ना उस तरीके की आज के टाइम में बहुत सारी साइकोलॉजी के पार्ट हैं, बहुत सारे। वो अपने हिस्सा नहीं है, नहीं मैं आपको लिखा देता अभी, लेकिन अभी जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिएगा। ये पॉइंट लिख गया क्या? एक बार देख लीजिएगा, किसी का रह गया है तो। सुकरात ने क्या कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्या कहा था मेरे दोस्त? कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सुकरात, हम नेक्स्ट देखते हैं सुकरात के शिष्य। देखिए यहां मैंने लिखा है कि सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। तो ये कभी पूछा नहीं जाता इस तरीके से, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए लिखा दिया है कि कौन किसका शिष्य था। तो सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। तो सुकरात के शिष्य प्लेटो ने ईसवी पूर्व, ये तो मैं जानता हूं कि सभी को पता होगा कि ईसवी और ईसवी पूर्व का अंतर क्या होता है। ईसवी और ईसवी पूर्व तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता होगा आई होप। अगर फिर भी किसी को नहीं पता है कि ईसवी और ईसवी पूर्व में क्या अंतर है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्त, तो अभी हम लिख रहे हैं कि सुकरात के शिष्य प्लेटो ने ईसवी पूर्व 4वीं सदी में, कौन सी सदी में? 4वीं सदी में अपने विचार देते हुए, क्या दोस्त? अपने विचार देते हुए, क्या? अपने विचार देते हुए कहा था कि, क्या कहा था? अपने विचार देते हुए कहा था कि, बताइए क्या कहा था? जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए, जिसको पता है कि क्या कहा था वो कमेंट करें, जिससे मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता है। चलिए लिखिए कि अपने विचार देते हुए कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, क्या दोस्त? ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं, आपस में इस प्रकार बंधे हुए हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यानी आप लोग जब देखते हैं कि कुछ आप लोगों के भी होंगे कि आपस में बंधे हुए हैं, उनको अलग करना, यानी दोस्त हो सकते हैं उनको आपस में अलग करना, या फिर कह सकता हूं कि दो लवर हो सकते हैं, दो कपल हो सकते हैं, इनको आपस में अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार किसने कहा था? सुकरात ने भी कहा था कि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर, इनको अलग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आत्मा है, अगर जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है तो उनको अलग नहीं किया जा सकता ना मेरे दोस्त। इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति
ईश्वर और मनुष्य आपस में बंधे हुए हैं। ध्यान रखना दोस्त, कभी कभी ये एक नंबर में क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, अलग से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त, तभी आपको समझ में आएगा। साइकोलॉजी की जो सीरीज चल रही है, आज फर्स्ट है, आपको कितनी क्लासेस बनती हैं ये आपका डिपेंड करेगा। बड़ी क्लास में तभी ले पाऊंगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। लाइव क्लासेस में बड़ी बड़ी क्लास लिया करूंगा, एक एक घंटे की क्लास लिया करूंगा। अभी मैं आपके लिए छोटी छोटी क्लास लेके आया हूं। तो दोस्त बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बढ़ा सकूं। अभी देखिए, अगर आपको दिखने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आ रही होगी, हाँ, पर डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अभी सिंपल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पर भी बहुत अच्छा दे पाऊँ। चलिए आगे हम बात कर रहे थे, चलिए आगे एक प्लेटो हुए हैं, मैंने यहाँ लिखाया है ना आपको, प्लेटो, इनकी पुस्तक है रिपब्लिक। तो आप कहीं भी अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। देखिए ऊपर जो टॉप पे जगह होती है ना, वहां ऊपर बुक्स के नाम अलग से लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि बीच बीच में जैसे आएंगे तो आपको दिमाग से निकल जाता है, बीच में हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो निकल जाता है। तो नोटबुक की जो टॉप कॉर्नर पर जगह होती है, जिसको हम खाली प्लॉट भी कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि वो खाली ही रहता है, तो खाली प्लॉट ही है दोस्त। तो ऊपर खाली प्लॉट में आप बुक्स का जो भी नाम आएगा उसको स्पेशली ऊपर लिखते जाएंगे। तो रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की है। और प्लेटो ने क्या कहा था, देखिए, प्लेटो ने अपनी पुस्तक, लिखिएगा, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। दोस्त प्लेटो ने कहाँ लिखा था? अपनी रिपब्लिक बुक है, अगर आपको पढ़ना है तो प्लेटो की रिपब्लिक बुक लाइएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर ने कुछ गलत कहा है तो रिपब्लिक में देखना पड़ेगा ना आपको, तो लाइएगा, बाकी फिर मेरी बात पर भरोसा कर लीजिएगा। तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में क्या कहा था बताइए, जल्दी से कमेंट करिएगा। और मैंने आपको लिखा दिया है, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक शेयर करोगे तो भी अच्छा लगेगा, बताइएगा जल्दी से। और आगे लिखेंगे कि वह आत्मा के भाव से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। और ईश्वर किसके भाव से मानता है? परम सत्ता के भाव से ईश्वर को मानता है। चलिएगा आगे देखते हैं दोस्त। अभी यहां तक हो गया अपना, सुकरात के बारे में हो गया, प्लेटो के बारे में हो गया। अब अरस्तु के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेटो के शिष्य थे। किसके शिष्य थे दोस्त? प्लेटो के शिष्य थे। और इनका जो समय काल आता है, अगर अपन देखें, वैसे समय काल किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाता है। देखिए समय काल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं समय काल दिखा दूंगा किसी किसी में जहाँ जरूरत होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको जरूरत है, तो इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो देखते हैं अपन दोस्त कि प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की थी। यानी आत्मा के अध्ययन की शुरुआत अगर मानी जाए तो प्लेटो की मानी जाती है, और दर्शन शास्त्र में शुरू किया था पहले इन्होंने। और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर, और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर लिखेंगे, यही देखिए लिख लीजिएगा, बिल्कुल नोटबुक में लिखेंगे, आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना। इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। और दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी मेरे हिसाब से दोनों चीज को ऊपर खाली प्लॉट में लिख लीजिएगा कि मनोविज्ञान की जननी कौन है और मनोविज्ञान का जनक कौन है। चलिएगा, बाकी का हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।